बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की बेसिक ट्रेनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग सीरीज़ हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। इस ट्रेनिंग को हमने कोशिश की है कि इस ट्रेनिंग की हर वीडियो 4 से 5 मिनट के लेक्चर में रिकॉर्ड की जाए ताकि आपको हर टॉपिक समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुलकर आता है। इसमें उल्टे हाथ की तरफ रिसेंट फाइल्स हैं। अगर हमने इन फाइल, ये वो फाइल्स हैं जो कि हमने पहले जिन पे काम कर चुके हैं। अगर इन फाइल में से किसी को यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें तो फाइल्स खुल जाएगी, तो उसमें हम फर्दर काम कर सकते हैं। जबकि सीधे हाथ की तरफ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ये टेम्पलेट्स हमारे सामने खुल जाएंगे। इन तमाम टेम्पलेट्स को हम आगे चल के डिटेल से चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक इंटरफेस है। इसको हम वन बाय वन इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले उल्टे हाथ पर ऊपर की जानिब ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे चल के हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद ये टाइटल बार है। इस टाइटल बार के ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ होता है। क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया और कोई नाम नहीं दिया, तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद इसको डॉक्यूमेंट 1 का नाम दे देता है। जब हम इसका नाम रख लेंगे तो फिर यहाँ पर वो नाम आएगा। इसके अलावा सीधे हाथ पर ऊपर की जानिब ये कुछ बेसिक कंट्रोल्स हैं। इनकी मदद से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो ये फाइल, ये मेन्यू है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह वगैरह। इनको हम आगे चल कर कवर करेंगे। उसके अलावा ये कुछ टैब्स हैं। इन टैब्स के नीचे फिर ये रिबन्स हैं और रिबन के अंदर मुख्तलिफ टूल्स को उनके कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप्स में रखा हुआ है। जैसे फॉन्ट्स का एक ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल्स का ग्रुप है। तो जैसे जिस टूल का जो काम है उसको उसी ग्रुप में रखा हुआ है। इसी तरह ये आगे दूसरे भी टैब्स हैं। इन तमाम टैब्स के अंदर टूल्स को इनके काम के हिसाब से ग्रुप्स में कैटेगराइज करके रखा हुआ है। इसकी तरह जब नीचे आते हैं तो नीचे वाइट एरिया है। इस वाइट एरिया के ऊपर हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइपिंग वगैरह जो भी काम है वो करेंगे। ऊपर ये रूलर है। इस रूलर की मदद से हम पेज के मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट के मार्जिन को टॉप रूलर के जरिए और ऊपर टॉप और बॉटम के मार्जिन को लेफ्ट रूलर के जरिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मजीद आगे चल कर कवर करेंगे। इस तरह हम जब डॉक्यूमेंट के नीचे आते हैं तो ये स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार में हमें पता चलता है कि हम इस वक्त किस पेज पर हैं और हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस कितने हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड कितने कितने हैं, कितने वर्ड्स हम टाइप कर चुके हैं और हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं। इस तरह अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के लेआउट्स हैं। ये रीड व्यू है। अगर हम डॉक्यूमेंट को टाइप कर चुके हैं और इसका हम प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, हम इसको रीड करना चाहते हैं तो हम इसको रीड व्यू में ओपन करके इसको हम आराम से रीड कर सकते हैं। इसी तरह उसका आगे प्रिंट लेआउट है। हम जब डॉक्यूमेंट को काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को क्योंकि हमने प्रिंट करना होता है, इसलिए हम इसको प्रिंट लेआउट में ही रखते हैं। प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट लेआउट। इस तरह आगे वेब लेआउट है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को वेबसाइट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई वेब पेज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम इसको फिर वेब लेआउट में डिज़ाइन करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम जब वेबसाइट पर इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो उसका व्यू कैसा होगा। उसके आगे कुछ जूम कंट्रोल्स हैं। अगर आप स्लाइडर को पकड़ के राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जूम होता है और अगर इसको लेफ्ट राइट पे पीछे की तरफ मूव करते हैं तो डॉक्यूमेंट जूम आउट होता है। इसी तरह ये आगे कुछ एरोज लगे हुए हैं। इन एरोज की मदद से भी आप इसको 1 बाय 1 जूम इन कर सकते हैं और बैक एरो पे क्लिक करके हम इसको 1 बाय 1 जूम आउट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो जूम के मजीद ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं। इसमें 100%, 50%, 200%, 70% और अपने हिसाब से भी हम यहाँ पे वैल्यूज ऐड करके इसको जूम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक कर देंगे तो ये जूम हमारे पास एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम प्रिंट लेआउट में करते हैं ताकि सही नजर आए। और अगर डॉक्यूमेंट को माउस शॉर्टकट कीज के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखें और जो माउस के ऊपर व्हील होता है इसको ऊपर और नीचे की तरफ मूव करने से डॉक्यूमेंट जूम इन और जूम आउट हो जाता है।
तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे हम इसके नेक्स्ट लेसन में इसकी फर्दर चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।